हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका अब हम जेई क्लियर करेंगे। हम ऐसे प्यारी सी लाइन के साथ चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आज मेरी जेई जर्नी का डे 97 है। मतलब 97 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं जेई के लिए मतलब पढ़ता हूँ और जो भी मतलब मैं मेरे टारगेट सेट करता हूँ उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। और मतलब 97 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है अभी तक। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपको मेरे कल का टारगेट बता देता हूँ कि मैंने आपको मेरे क्या क्या टारगेट बताए थे और मैंने उसमें से कितना परसेंट कंप्लीट करा है। तो मैंने आपको बोला था कि मेरे को रोटेशनल मोशन के 2 लेक्चर देखने हैं, लेकिन मैंने देखो 1 लेक्चर देखा और उसके नोट्स बना लिए, है ना? और दूसरा लेक्चर मैंने हाफ देखा, हाफ बच गया और नोट्स भी नहीं बनाए। मतलब जितना हाफ देखा था ना, वही नोट्स बनाए हैं, जो हाफ बच गया था उसके नोट्स नहीं बनाए। तो मैं बोलूँगा आपको कि मैंने इसमें 1.5% कंप्लीट कर लिया। और मैंने बोला था मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज़ करना है। तो मैंने इसमें देखो, जो केमिकल काइनेटिक्स है ना वो रिवाइज़ करा है और इलेक्ट्रो रिवाइज़ नहीं करा है। केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज़ करा है, इलेक्ट्रो रिवाइज़ नहीं करा है। और मैंने आपको बोलता मेरे को रिलेशन फंक्शन के 2 लेक्चर देखने हैं। तो मतलब मैंने रिलेशन फंक्शन के मैंने इसमें भी मतलब एक लेक्चर देखा था, एक लेक्चर देखा था और मतलब एक नहीं देखा। तो रिलेशन फंक्शन एक तो मतलब इसमें एक लेक्चर देखने में मतलब मेरे को टाइम लग गया था, उसके बाद उसके नोट्स भी बनाना मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को, इसलिए इसमें मैंने एक ही लेक्चर देखा। तो मतलब आज मैंने मेरा 1 2 3 4 5 6 6 थे, तो 6 में से 1 2 3 3 एंड हाफ, मतलब आज मेरा मैंने 65% मेरा टारगेट अचीव करा है। 65% मैंने मेरा टारगेट अचीव करा है। और इसका भी मतलब रीज़न है मेरे पास कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, लेकिन वो रीज़न बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मतलब बहाना से ही हो जाएगा, इसलिए मैं रीज़न बताऊंगा नहीं कि मैं क्यों नहीं कर पाया, है ना? तो अब मैं आपको मेरा आज का टारगेट बता देता हूँ। मेरा आज का टारगेट क्या है? तो फिजिक्स PHY SICS, फिजिक्स, केमिस्ट्री CHE, MIS TRY, केमिस्ट्री एंड मैथ्स MAT HS मैथ्स। तो फिजिक्स में आज मेरे को रोटेशनल का रोटेशनल मोशन का दूसरा लेक्चर देखना है, क्योंकि लेक्चर देखने में ज़्यादा टाइम जाता है और फिर उसके नोट्स भी बनाओ, उसमें बहुत टाइम चले जाता है। तो मैं आज रोटेशनल का दूसरा लेक्चर देखूंगा। और हाँ, आज मेरे को इलेक्ट्रो रिवाइज करना है, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर और ऑफ एटम अभी हमारे कोचिंग में चल रहा है, अभी में हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे पेपर में आ रहा है। तो मेरे 11th में जो मैंने नोट्स बनाए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अर्जुना बैच से, तो मैं उससे ही मतलब मैं करूँगा। मैं इस साल मतलब ड्रॉप ईयर में नोट्स नहीं बना रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, क्योंकि मेरे पहले से बन रखे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में आज मैं 2 लेक्चर तो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 लेक्चर तो हो जाएँ, क्योंकि अभी मतलब संडे को फिर से पेपर है, तो मतलब अब और रिलेशन फंक्शन में मतलब 12 लेक्चर हैं और फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें 5 लेक्चर्स हैं। तो मतलब मेरे को मतलब 17 लेक्चर हो गए और मैं हर दिन अगर 2 लेक्चर भी कंप्लीट करता हूँ तो वो क्या बोलते हैं 16 लेक्चर ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो मतलब एक दिन मेरे को 3 लेक्चर भी लेने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी मतलब दिन में कम से कम 2 लेक्चर तो मैं कंप्लीट करूँ ही करूँ, क्योंकि इससे मतलब हो जाएगा। तो मतलब मेरा अब की बार एक तो इस वाले पेपर में उन्होंने बहुत कम टाइम दिया, एक ही हफ्ते का टाइम दिया और मतलब इसमें भी मतलब वो 30 वो 9 के 9 चैप्टर ही मतलब नए चैप्टर हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक एक भी पेपर में नहीं आया, केमिकल काइनेटिक्स भी एक भी पेपर में नहीं आया और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अभी तक एक भी पेपर में नहीं आया। रिलेशन फंक्शन भी नहीं आया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आया और लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं आया। और फिजिक्स में भी रोटेशनल मोशन आ रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आ रहा है और और ग्रेविटेशनल मोशन आ रहा है। तो ये सारे नए चैप्टर हैं और मतलब एक हफ्ते में मेरे को ये 9 के 9 चैप्टर मतलब पढ़ने हैं और मतलब फिर रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है इस हफ्ते में। तो अब देखते हैं कैसे होगा। मैं तो मेरा 100% दूंगा कि मतलब हो जाए। तो बस यही है आज का टारगेट, देखते हैं मैं कल इनको अचीव कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। तो कल अपनी जेई जर्नी का डे 98 है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है।
तो ठीक है, मेरे को बस यही बताना था आपको। मेरे कोचिंग का भी टाइम हो रहा है, तो मैं अब चलिए जाऊँगा। तो ठीक है, बस बाय। हाँ, मेरे को ये भी बोलना था कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे कमेंट में कि आप मतलब ये वीडियो मत बनाओ और मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, इससे बस मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, इसलिए मैं बस इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, और कोई मेरा इंटेंशन है नहीं इस मतलब कोई मेरा चैनल वैनल बनाने का। बस इसमें मेरी बस कंसिस्टेंसी बन गई है, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और मतलब लोग अगर बोलते भी है ना, मतलब फिर भी मैंने इतनी बार बता दिया आपको, मतलब जो मतलब मेरे चैनल पे होंगे बहुत दिनों से, उनको तो पता ही है कि मैं क्यों वीडियो, मेरा इंटेंशन है क्या है असली। लेकिन फिर भी मान लो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझसे ऐसे बोलना चाहूंगा, आप ऐसे ही बोलते रहिए, ऐसे ही बोलते रहिए। फिर मान लो, फिर मैं जब सिलेक्शन ले लूंगा ना अच्छे मार्क्स पे, अच्छे परसेंटाइल पे, तब मतलब वो मेरे नंबर ही मतलब अपने आप वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, प्रूफ कि भाई मैंने मतलब इस पे मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो मैंने इसमें वीडियो ये डाल रहा हूँ मैं, ये कोई मतलब मेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है ये, मतलब मेरी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो ठीक है, तो बस। और मतलब ये मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि लोग बोर्डर नहीं होगा जेई में, तुम मतलब वीडियो डाल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो मतलब ये और भी ज़्यादा मोटिवेटिंग है कि मतलब सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर अपन एक अच्छा रिजल्ट लेके आए, तो मतलब ये भी बहुत मतलब अच्छी बात है। तो ठीक है, बस इतना ही मेरे को आपको बोलना, तो बाय टाटा, सी मिलते हैं आपको डे 98 में। तो चलिए बाय।